नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी फाइन होंगे। तो चलो आज का हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, बिफोर आई रीच टू दिस टॉपिक आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू कि हमें ये मुझे एक्चुअली यूट्यूब चैनल मैंने क्यों बनाया। मैं अभी तक मैंने जो है वो ऑफलाइन क्लासेस ही दी हैं, मैंने कभी ऑनलाइन टीचिंग नहीं करवाई, ऑफलाइन क्लासेस ही दी हैं, ऑफलाइन टीचिंग ही करवाई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला कि मैम आप इतना अच्छा टीच करवाते हो कि क्यों ना आप अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करो। तो उन स्टूडेंट्स की वजह से मैंने सोचा इस चीज़ पे कि हाँ मुझे भी यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन टीचिंग देनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस देनी चाहिए। फिर मैंने ये सोचा ना मैंने कि हर कोई ऑफलाइन, जब हम ऑफलाइन टीच करते हैं तो हर कोई इसका बेनिफिट नहीं ले पाता ऑफलाइन टीचिंग का, क्योंकि हम नियर बाय एरिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको टीच करवाते हैं बस। लेकिन अगर हमें अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो ट्रेनिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए सोशल मीडिया जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो आप इस सोशल मीडिया को इस तरह से यूज कर सकते हो चैनल पे अपनी वीडियोस, अपनी क्लासेस दे के। स्पेशली जो अब्रॉड में बैठे हैं, ऑफ कोर्स दे आल्सो नीड एजुकेशन, है ना। और वहाँ पे तो चार्जेस ही बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे तो पर आवर के हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाता है। तो वहाँ पे तो बहुत टफ है ऐसे पर्सनल जो है वो ट्यूशन्स लेनी। तो उनके लिए तो और भी बेनिफिशियल होगा अगर यूट्यूब पे वो ऐसे ऑनलाइन दे के क्लासेस जो है वो एजुकेशन जो है वो गेन कर सके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ऑनलाइन टीच करवा के। आई होप आप भी सभी इंजॉय कर रहे होंगे इस ऑनलाइन क्लासेस को। बस इतना ही। चलो अब हम बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। उसके लिए हमें हमें ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज व्हाट, है ना। हर एक मीडियम की अपनी अपनी होती है, ये अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है जो हर एक मीडियम की डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम रिलेटिव शब्द हम कब यूज करते हैं, रिलेटिव वर्ड आता है जब हम टू मीडियम्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए हमारे पास सपोज जो फोर्स है वो है एफ नॉट, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई। तो अगर हमने फ्री स्पेस लिया है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी हम फ्री स्पेस के लिए लेंगे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दो चार्जेस हमारे पास हैं Q1 Q2 फ्री स्पेस में एंड डिस्टेंस है उनके बीच में R। Now we will apply the R vector, R unit vector, ठीक है। So this is our first equation। इसको अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट डाउन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली फॉर एनी मीडियम, से हमने कोई भी मीडियम ले लिया से M, तो उसमें जो ये फोर्स आएगा दैट विल बी डिफरेंट। ये फोर्स डिफरेंट क्यों होगा दो चार्जेस के बीच में? अगर चार्ज सेम है हमारे पास, ठीक है, Q1 एंड Q2 चार्ज सेम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो व्हाई द फोर्स इज डिफरेंट? बिकॉज मीडियम डिफरेंट है। अब दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में हैं, फिर दोनों चार्जेस हमने किसी डिफरेंट मीडियम में रख दिए, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम द फोर्स इज चेंजिंग। सो वही उन्हीं सेम चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा इन डिफरेंट मीडियम दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन्स हमने ले ली उस मीडियम की परमिटिविटी। चार्जेस सेम है, डिस्टेंस उनके बीच में सेम है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। अगर किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो वो बाद में आप मेरे को मैसेज कर दो, तो आई विल explain you again। Divide both the equations, say f नॉट इनकी वैल्यू पुट कर दो, अब मैथमेटिक्स में आपने किया अगर ऐसे डिवीजन आ जाए बड़ी, तो ये चीज इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए ये चीज यहाँ जाएगी और ये वाली चीज यहाँ आएगी।
तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू ये चीज ऊपर चलेगी तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन M इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस। इसमें जब जो चीज कॉमन है यू कैन कैंसिल देम, लाइक Q1 Q2 चार्जेस सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस इनके बीच में सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट, F नॉट अपॉन Fm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, वो आपकी मर्जी है, M लगाओ चाहे ना लगाओ। It is clear that epsilon naught is the permittivity of free space and epsilon is the permittivity of any medium, ठीक है, कोई भी मीडियम अगर ग्लास लिए तो जहाँ पे G लगा दो, अगर वाटर लिए तो यहाँ पे W लगा दो। तो ये हमारे पास आ गया, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से बहुत सुंदर सी डेफिनेशन बनती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो of permittivities, ratio of absolute electrical permittivity of that medium, किसके साथ रेशियो, टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इन दोनों की रेशियो को हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उस मीडियम का बोल सकते हैं। सो यू कैन राइट आउट द डेफिनेशन, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as the ratio of absolute electrical permittivity of that medium to the absolute इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों की रेशियो को हम बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन राइट इट डाउन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल।